Good morning, class. My name is Deepak Sharma. You all know it very well. Beta, today I am going to teach you paragraph writing. एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आएगा एंड आई कैन नॉट टेल यू दैट फ्रॉम विच चैप्टर दिस पैराग्राफ बिलोंग्स टू, बिकॉज यही आपको पता करना है. ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये भी आता है उसमें. तो आगे बढ़ते हैं. बेटा, जो सामने आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इस पैराग्राफ पे बेस्ड ये वाले क्वेश्चंस हैं. ये 4 क्वेश्चन आपको आंसर लिखने हैं. आई एम रीडिंग द पैराग्राफ फॉर यू. आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू क्वेश्चंस, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ओके. So the first line says, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So the first line is saying that जैसे सबकी दादी माँ होती हैं, मेरी दादी माँ भी बिल्कुल वैसे ही थी, उतनी ही बूढ़ी. She had been old and wrinkled for 20 years. वो काफ़ी बूढ़ी थी और रिंकल मतलब झुर्रियाँ, पिछले 20 सालों से उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग ये भी कहते थे कि एक समय वो बहुत खूबसूरत थी और जवान थी और उनके एक पति थे. But that was hard to believe. लेकिन इस बात को यकीन करने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी. इस बात को यकीन करना बहुत मुश्किल था. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग. यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी जो दादाजी हैं उनकी जो पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, वो टंगी हुई थी अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है उसके ऊपर. ही वॉर अ बिग टर्बन. दादाजी ने एक बहुत बड़ी टर्बन मतलब पगड़ी पहनी हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उनके कपड़े भी कैसे थे? ढीले ढाले. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी लंबी सफ़ेद रंग की दाढ़ी वो कवर करती थी उनके चेस्ट के बहुत बड़े हिस्से को. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और अगर उनको ध्यान से देखो तो लगभग वो 100 साल के लगते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. उन्हें देखकर कभी नहीं लगता था कि इन जैसे जो व्यक्ति हैं उनके पत्नी भी हो सकती है या कभी बच्चे भी हो सकते हैं. मतलब दिखने में वो इतने बूढ़े थे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उनको देख के लगता था कि इनके तो बस नाती पोते हो सकते हैं और केवल नाती पोते ही हो सकते हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी. जैसा कि दादी माँ के बारे में मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जवान लगती थी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. ये जो विचार है उनके जवान होने का, खूबसूरत होने का, ये हर बार मेरे अंदर विद्रोह करता था. तो रिवोल्ट का मतलब होता है बेटा विद्रोह करना. तो इतना पैराग्राफ के ऊपर आपको इन 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज पीपल्स ओपिनियन अबाउट ग्रैंड मदर. दादी माँ के बारे में लोगों की राय क्या थी. दूसरा क्वेश्चन, हाउ वाज द लुक ऑफ ग्रैंड मदर. दादी माँ का लुक कैसा था, दिखने में वो कैसी लगती थी. थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, इसका क्या मतलब है. इसके बाद, फ्रॉम विच चैप्टर हैव दीज लाइन्स बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर. आपको ये बताना है कि किस चैप्टर से ये लाइनों को लिया गया है और इनका ऑथर कौन है. ठीक है बेटा, इतना काम आप सबको करना है. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.